हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ये अगली क्लास जो है लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और यूनिट 1 पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था, और मेरे ख्याल से आप सबके दिमाग में सिलेबस का पूरा जो लेखा जोखा है वो आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पॉलिटेक्निक के वैसे छात्र जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत टफ लगता है, उनके लिए ये वीडियो है। आप स्टार्टिंग से देखें, अभी से देखें, ये फर्स्ट क्लास है। यही क्लास आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग नई नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ मैकेनिक्स। पर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स आखिर होता क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिखा हुआ है? इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। वो एक विज्ञान का ऐसा ब्रांच है, ऐसा भाग है विच डील्स विथ, डील्स का मतलब क्या होता है? जो कि इसके साथ संबंध रखता है, इसके साथ संबंध रखता है। किसके साथ संबंध रखता है? विथ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बॉडीज। क्या लिख रहा है? विथ द स्टडी ऑफ, यानी पढ़ाई। किसकी पढ़ाई? तो बिहेवियर। बिहेवियर से हम लोग क्या समझते हैं? बिहेवियर का मतलब हो गया बर्ताव। तो कोई भी बॉडी, जैसे हम लोग अपने आसपास में या किसी से भी बात करते हैं तो उसके बर्ताव को देख करके उसको एनालाइज करते हैं कि उसका बर्ताव क्या है, हंस रहा है, रो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। वैसे ही जो बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वो बॉडी कोई कार क्यों ना हो, चाहे वो बॉडी कोई मतलब ट्रेन क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। कोई एक लकड़ी का टुकड़ा क्यों ना हो, है ना, ये बोर्ड क्यों ना हो, ये पेन क्यों ना हो, मैं खुद क्यों ना हो। तो ये जो बॉडीज़ हैं, ये इस संबंध में जो है इसकी पढ़ाई करता है, उसके बिहेवियर की, उसके बर्ताव की। और बर्ताव कब देखा जाता है? जब बॉडीज रेस्ट में हो या मोशन में हो। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से आपका फर्क समझ में आ जाएगा कि बॉडी क्या होनी चाहिए, रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट में हो या मोशन में हो, और का मतलब हो गया या। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उस समय उसकी स्टडी यदि हम लोग करते हैं, और बॉडी हमारा मोशन में है, उस समय जब हम उनकी स्टडी करते हैं, तो वो जो साइंस होगा वो हमारा हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहाँ से यही डिफाइन होता है। बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन हुई। अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ मैकेनिक्स की, ठीक है। ये हमारा सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का जो हिंदी अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं महत्व। महत्व से आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ा जाता है ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। जितने भी सिविल ब्रांच के इंजीनियर हैं और जितने भी मैकेनिकल ब्रांच के इंजीनियर्स हैं, जब आप पास आउट होते हैं और इंजीनियर बनते हैं किसी भी जगह पे, तो उनको ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड स्किल्स। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? स्किल की ज़रूरत पड़ती है, उस विद्या की ज़रूरत पड़ती है, उस तकनीक की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप अपने काम को कर सके अपने रिस्पेक्टिव वर्क में। यहाँ लिखा हुआ है फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्क इन विच इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या बोल रहा है कि जब वो अपने काम को करने के लिए जाते हैं तो उस काम को करने के लिए वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो सिखाई हुई स्किल्स है, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, वो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो बहुत लोग जो इस सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, उस वक्त उनको जो है एक अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। किताब ढूंढते हैं लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी है कि सर ये कैसे होगा, ऐसे कैसे डिज़ाइन आपने बताया था, ट्रस का डिज़ाइन। ट्रस आपके सब सिलेबस में नहीं है, पर बीटेक में ट्रस को पढ़ना था।
ट्रस जो है एक तरह से बिल्डिंग हम लोग करते हैं, ब्रिज को बनाते हैं, तो वो ट्रस का स्ट्रक्चर होता है। तो सिविल इंजीनियर्स जब भी पुल का निर्माण करते हैं तो इस तरह के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे जैसे एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं उस वक्त उस बिल्डिंग को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस का सेंस, जितने भी उस पर वजन लगेंगे, जितना भी फोर्स लगेगा, आगे चल के जब बिल्डिंग तैयार होगी तो उस फोर्स को वो अपने ऊपर सस्टेन करे, है ना। इस हिसाब से हम लोग बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं। सस्टेन का मतलब अपने ऊपर सह ले, ठीक है, और वो टूटे ना। तो वो कंस्ट्रक्शन जो वर्क होगा बिल्डिंग का, उस वक्त हम लोगों को मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ जब हम ब्रिज का डिज़ाइन करते हैं, कोई एक पुल का डिज़ाइन करते हैं, तो उस पुल के डिज़ाइनिंग से पहले उस पुल पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी या जितने भी चीज़ें होंगी, उन सब का मैक्सिमम वेट हम लोग कंसीडर करके उस पुल का निर्माण करते हैं या उस पुल का डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पुल पे जो है घंटों गाड़ियां जो हैं लंबी जाम में फंसी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुल टूट के गिर जाए। अगर पुल टूट के गिर जाता है इसका मतलब जो है आपकी डिज़ाइनिंग सही नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो है आपका मैकेनिक्स का ज़रूरत पड़ेगा, फोर्स एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगा। कितने तरह के पिलर्स हम लोग लगा सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके मैकेनिक्स से मिलती जुलती है। तीसरी चीज़ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिज़ाइन। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वालों के लिए है, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है। ऑटोमोबाइल के डिज़ाइन में भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ हम लोग उस कार के लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, उसमें ये एक चीज़ देखा जाता है कि फोर्स जो है, जो एयर से फोर्स आता है, एयर से प्रेशर आता है, उसको कैसे वो कार झेल के आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिग्निफिकेंस में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग आते हैं रेलिवेंस पे। अब हम लोग आते हैं रेलिवेंस पे। रेलिवेंस का मतलब होता है, रेलिवेंस शब्द निकला है रिलेटेड से। तो किसी से यदि संबंध हो तो हम क्या बोलते हैं, रिलेशन है, ऐसा बोलते हैं हम लोग अपने जनरल टर्म में। यहाँ से जो रेलिवेंस निकल के आ रहा है, इसका हिंदी अर्थ होता है संबंधता। संबंधता का मतलब हुआ ये जो सब्जेक्ट है वो किस सब्जेक्ट से संबंधित है या कहाँ से निकल के आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये सब्जेक्ट जो रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। यानी फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा है उनसे रिलेटेड है, उनसे निकल के ये हमारे पास आया है। यानी इन दोनों के मिश्रण से हम लोगों को चीज़ों को समझना है। बहुत आसान बनेगा। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी। अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, यानी ये इंट्रोडक्शन कब हुआ। क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे कि उनको पता नहीं होता था कि हम लोगों को किस तरह काम करना है, तो वो सभी चीज़ों के लिए जो है ना भगवान को दोषी ठहराते थे कि नहीं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान चाहेंगे तो ऐसा होगा। पर असल में जब उनको समझ में आया कि भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि तुम उस काम को करो, तो उन लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई उन लोगों ने आविष्कार शुरू किया। सबसे पहला जो आविष्कार हुआ था, ये आविष्कार हुआ था चक्के का, यानी व्हील का, डिस्कवरी ऑफ व्हील। चक्कों का आविष्कार हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बढ़ती गई, यातायात की चीज़ें बढ़ती गई, क्योंकि उन लोगों को बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोना पड़ता था। तो वहाँ पे जो है यातायात के बहुत सारे साधन उसके बाद आने लगे जैसे ही चक्कों का निर्माण हुआ। जो पशु होता था जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, कुत्ते होते थे, इन सबको जोड़ के उसमें हम लोग जो है गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। उस पे गाड़ी पे बहुत सारे सामान को लोड किया जाता था, ठीक है। तो वहाँ से ये इंट्रोडक्शन हुआ। वहाँ पे ही ये कॉन्सेप्ट आया कि हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन को कितना आगे लेकर के जाना है, यातायात के चीज़ों को जो है हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ मैकेनिक्स का टर्म। इसमें भी जो फोर्स है, क्योंकि कोई भी पशु यदि खींचेगा तो वो कोई फोर्स लगाएगा, फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिखता है। दूसरा, थर्ड पॉइंट जो है इसमें लिखा है मैंने, सर इसाक न्यूटन। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। न्यूटन के बहुत सारे नियम हैं। तो न्यूटन जो साहब थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
ऐसे हम लोग एरिस्टोटल को बोलते हैं, बिकॉज एरिस्टोटल ने भी बहुत सारी गणनाएं की थी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, बट जो मेन हम लोग लेके चलते हैं वो सर इसाक न्यूटन के सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, कि इसमें एक कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा सा कि बॉडी जो है, आप जो चीज़ देंगे वही चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, इन्होंने ऐसा बोला था। सो क्या देंगे और क्या मिलेगा ये हम लोग फोर्स के एनालिसिस के समय समझेंगे कि जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं उतना ही फोर्स जो है हम लोगों को वापस भी मिलता है, तब जाके बॉडी जो है वो स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, सर इसाक न्यूटन ने अपने ज़माने में दिया था। इसके बाद बहुत सारी अलग अलग जो हैं डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे आविष्कार हुए। धीरे धीरे आविष्कार होते होते आज हम लोग इस ज़माने में हैं कि हम लोग एक चाबी घुमाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं एक गाड़ी से। तो कितना आसान हो गया है हमारे लिए। इस तरह से हम लोग जो है इस सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, रेलिवेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।